ठीक है, मैं आपका रुख करूंगा, आप दोनों का रुख करूंगा, लेकिन इस वक्त मूसेवाला के मर्डर पर एक और बड़ी खबर हम आपको देते हैं। सिंगर मूसेवाला के परिवार की ये मांग है कि फिलहाल जब तक कातिल को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, तब तक पोस्टमार्टम के लिए वो राजी नहीं होगा। सिंगर मूसेवाला के परिवार की ये मांग है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे। परिवार का यह कहना है कि जिस तरीके से हमला किया गया है, पहले से वो टारगेट पर थे, किस तरीके से उन्हें धमकी दे करके हमला किया गया और उनकी गाड़ी, उनकी सुरक्षा पहले छीन ली गई, और एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे। सिंगर मूसेवाला के परिवार की यह मांग है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे। परिवार को एसआईटी जो कि गठित की है फिलहाल पंजाब पुलिस ने, उस पर भरोसा नहीं है। फिलहाल परिवार कह रहा है कि उसको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, एनआईए इस मामले की जांच करे। प्रमोद, फिलहाल परिवार का क्या कहना है कि उसको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन उससे पहले ही देखिए कैसे फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर एक के बाद एक गोलियां चलती हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो टारगेट था उन्हें मालूम था, ये जो हमलावर थे, जो शूटर थे, उन्हें मालूम था कि सिद्धू मूसेवाला गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उन्हें मालूम था कि फ्रंट सीट पर सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 5 6 7 8 9 10 और 20 से ज्यादा, 13 14 15 16 17 गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर किए जाते हैं। बाकायदा सुनिश्चित तरीके से ये गोलियां मारी जाती हैं, ये गोलियां चलाई जाती हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कोई मौका सिद्धू मूसेवाला के पास ना हो। दोनों गाड़ियों के जो चारों टायर हैं वो पंक्चर किए जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। देखिए 20वीं गोली, यहां पर 20 से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहे थे, थार ड्राइव कर रहे थे, फ्रंट सीट पर बैठे थे, 30 के करीब गोलियां चलाई गई। आगे फ्रंट सीट पर वो बैठे हुए थे और उसके बाद वहीं पर ही, इससे पहले कि उन्हें अस्पताल लेकर के जाया जाता, हालांकि रेफर किया गया था उन्हें हायर अस्पताल में भी, लेकिन उस वक्त ही कहा गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। नीरज, फिलहाल पुलिस प्राथमिकी तौर पर क्या इसे मान रही है? आखिरकार क्या इसकी वजह है? क्योंकि ये एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी कि सोच करके आए थे कि सिद्धू मूसेवाला की जान लेनी है हत्यारे। बिल्कुल सचिन, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में उनको गैंग वॉर की इसमें आशंका है और इसी के साथ में तमाम जो कयास हैं उसको लेकर के भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका कहना है कि अब आने वाले दिनों में पंजाब में बड़ी गैंग वॉर देखने को मिल सकती है। और ये जो कि इनपुट है इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिंटू खेड़ा का मर्डर किया गया था उसका बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो कि अकाली के यूथ नेता थे उनका मर्डर किया गया था 2021 में, तो उसका बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी गई। और ये प्लानिंग जो है पिछले कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से जहां पर ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, ये जो रोड है बेहद व्यस्त रोड है, क्योंकि उन हत्यारों को ये पता था कि सिद्धू मूसेवाला अपने साथियों के साथ से इस रोड से गुजरने वाला है, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की और यहाँ पर कई दिनों की रैकी की गई। ये भी देखा गया कि आखिरकार जहां पर हत्या की जाएगी, जहां पर गोली मारी जाएगी, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मौका वारदात से तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा है, जिसमें जो हमलावरों की जो कार है वो आती हुई जरूर दिखाई देती है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की जो कार है उसको फॉलो करते हुए कुछ कारें दिखी हैं। तो उन्हीं कारों को छोड़ करके जो हमलावर थे वो फरार हो गए, जिसमें वो सवार होकर के आए थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब उन्होंने सुरक्षा को हटाया था तो वो पूरी तरीके से इसको रिव्यू किया था सुरक्षा को, उसके बाद ही उन्होंने हटाया है। लेकिन जो और पार्टियां हैं वो इस पर सियासत कर रही हैं, और क्योंकि जिस तरीके से जो हमलावर थे उनको ये भी पता था कि सिद्धू मूसेवाला के पास में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, ना ही उनके पास में कोई बुलेट प्रूफ कार है, तो ये इसी बात का फायदा उठाते हुए सुरक्षा जो कि बदमाश थे, हमलावर थे, उन्होंने एक के बाद एक थार गाड़ी पर परिवार का क्या कहना है? गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की
बिल्कुल, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि इसमें जो कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई है उसमें जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस इसमें गिरफ्तार करे। और पिछले कई दिनों से सिद्धू मूसेवाले का ये भी कहना था कि उनको धमकियां मिल रही हैं। तो यही बात है कि आखिरकार जब उनको धमकियां मिल रही थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके पास जो सुरक्षा थी उनको आखिरकार क्यों हटाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी का फायदा उन हमलावरों ने उठाया और उसके बाद उन्होंने गोली मार करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। यानी कि परिवार तो लगातार यही कह रहा है ना कि जब उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन था, यानी कि उनके ऊपर खतरा था, इस कारण से सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, तो सबसे पहले सिक्योरिटी वापस ली जाती है और सिक्योरिटी वापस ले जाने के बाद बाकायदा नाम तक पब्लिश किया जाता है कि इन लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तो क्या ये ओपन इन्विटेशन था? क्या ये किस तरीके की चूक नहीं थी? ये वो वीडियो सामने आया है, जैसे ही वो थार गुजरती है पीछे से वो गाड़ी सामने आती है और फिर उसके बाद जैसे ही गोलियों की आवाज आती है धीरे धीरे गाड़ियां बैक ले लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्या हमला हुआ है, क्योंकि डर के मारे लोग पीछे आने लगते हैं और वहां पर लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। आप दोनों से हम और बातचीत करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.